नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। 2025 ने खूब उथल पुथल मचाई ना, बहुत टेंशन दी, बहुत हादसों की खबर आपने भी सुनी, हमने भी सुनाई। बहुत बुरा लगता है जब ऐसी खबरें आती हैं और जब ऐसा साल बीतता है तो, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा समय टल चुका है। अब हम नए साल में आ गए हैं, 2026 में एंटर कर चुके हैं और आज हम नया प्रोग्राम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं, ये बताने के लिए कि आखिर ये नया साल 2026 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या आपके लिए नया लेकर आ रहा है और 2025 में जो कुछ भी आपने खोया, क्या इस बार इस नए साल में आपको मिलने जा रहा है क्या। और यही सब कुछ बताने के लिए आज हमारे साथ जानी मानी टैरो कार्ड रीडर मिंटी छाबड़ा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। मिंटी जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रीना जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि दोबारा मैं इस मंच पे मौजूद हूँ और आप सब लोगों का नए साल का स्वागत कर रही हूँ। ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। और जो 2025 ने भूकंप मचाया था, रिश्तों में उथल पुथल मचाई थी, वो सब अब आपकी जिंदगी से जाने वाला है। तो नए साल का स्वागत कीजिए, तरक्की के रास्ते जो खुलने वाले हैं, अपने दिल से उनका द्वार को ओपन होते देखिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। बिल्कुल। तो 2025 देखिए मिंटी जी, क्योंकि 9 नंबर था वो, यानी कि मंगल का नंबर, और मंगल ने सब कुछ अमंगल कर दिया, बहुत दंगल मचाया, जिससे लोग काफी आहत हुए, काफी परेशान हुए। लेकिन अब 26 से क्या उम्मीद की जाए? क्या 25 पीछे पीछे दौड़ता हुआ तो नहीं आ रहा ना, खुशियां लेकर आ रहा है 2026 की? नहीं, ये बताइए। बिल्कुल, 2026 हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी तरक्की, बहुत सारी डेवलपमेंट लेके आ रहा है। 2025 जाते जाते भी बहुत सारी नुकसान कर गया, लेकिन आप लोग लास्ट मोमेंट पे भी अगर एक छोटी सी रेमेडी करते हो तो उसका बैड इफेक्ट वही खत्म हो जाएगा। करना क्या है, आपने एक पान का पत्ता लेना है, 7 पान के पत्ते लेकर उनके ऊपर जय श्री राम लिखिए, शिवलिंग पे अर्पित कीजिए गुड़ के साथ। आप देखेंगे कि इस साल के अंदर जो भी बैड इफेक्ट था वो वही रह गया है और नए साल के अंदर नई सारी खुशियों के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे और जो आपने सपने अब तक संजो के रखे हुए थे, वो आपके विजन बोर्ड में जो आपने अब तक स्टिक करके रखे थे, पूरे होने वाले हैं। अच्छा मिंटी जी, 2025 नंबर बनता है 9, अब क्योंकि 2026 में हम आ चुके हैं, ये नंबर बनता है 1। ये कैसे नंबर हम काउंट करते हैं, एक बार जरा व्यूवर्स को बताइएगा, क्योंकि कई व्यूवर्स इसे लेकर भी कंफ्यूजन में रहते हैं। और नंबर 1 क्या कहता है और किसका होता है ये एक नंबर? हमेशा जो ईयर चल रहा होता है, जैसे कि 2025, इनके चारों अंकों को टोटल किया जाता है। अगर आपने इनको टोटल करोगे तो 9 अंक निकल के आता है। वैसे ही 2026 को अगर आप टोटल करते हैं तो नंबर 1 अंक आता है, जो कि एक शुरुआत को इंडिकेट करता है। कहते हैं अगर आपने गणित जानते हैं तो एक नंबर सबसे ऊपर गिना जाता है। हर इंसान का सपना होता है कि उसका नाम नंबर 1 के साथ जुड़े। हर कंपटीशन करने वाले को, बच्चे को एक ही सपना दिखाया जाता है कि तुमने नंबर 1 पे आना है। तो वैसे ही नंबर 1 जब आपकी जिंदगी के अंदर आता है तो आप ये मान के चलिए तरक्की के रास्ते तो खुलते ही हैं। साथ ही साथ जो आप अब तक प्लान कर रहे थे, मंगल प्लैनेट की वजह से आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, कोई हेल्थ इश्यूज आ गया, कोई रिलेशनशिप इश्यूज आ गए, वो सब खत्म होने वाले हैं। क्योंकि नंबर्स का शुरुआत से ही हमारी जिंदगी के साथ संबंध बन जाता है। बच्चे के जन्म के समय को ही अंकों में जोड़ा जाता है और उसको तो अंक का नॉलेज भी नहीं होता, उसकी कुंडली बना दी जाती है। जहां कहीं आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हो, तब भी हम कैलकुलेटर्स और देन किलोमीटर्स और मोबाइल डिजिट्स के अंदर नंबर्स, इन सबको हम देखते हैं हमारी जिंदगी का एक मेन पार्ट बन गया है। अच्छा, रिश्तों को लेकर हम बात करें तो मिंटी जी, आपने कहा था 2025 में ना बहुत डाइवोर्स केसेस आएंगे और ऐसा हमने देखा भी। अब 2026 रिश्तों को लेकर क्या कहता है? इस बार ठीक ठाक रहने वाला है सबका रिश्ता या फिर खटास पैदा होने वाली है? सूर्य जी का जब एंट्रेंस होती है तो ये कह सकते हो आप कि एक राजा रथ पे चल के बिल्कुल आपके सामने आ रहा है। तो जब एक राजा आता है चल के, तो वो अपनी प्रजा को हर तरफ से खुश करने की कोशिश करता है। सूर्य प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। आपकी जिंदगी के अंदर, रिश्तों के अंदर जो मनमुटाव हैं वो बिल्कुल दूर होंगे। इस साल के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स अब तक चली आ रही थी, चाहे वो डिवोर्स केस है, चाहे वो गैप है, चाहे वो आपकी स्विचिंग है रिश्तों के अंदर, वो सब खत्म हो सकती है एक छोटी सी रेमेडी से। आपने करना क्या है, अपने घर के आपने ईस्ट वॉल के ऊपर रामचंद्र जी की फोटो लगानी है।
रामचंद्र जी के क्यों? क्योंकि राम जी को सूर्यवंशी कहा जाता है। और साथ ही साथ अगर आप उनके साथ शिव जी की फोटो लगा देते हैं तो इससे आपकी जिंदगी के अंदर जो भी रुकावटें, ब्लॉकेज थी, वो सब रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य देवता हमेशा शिव जी की आराधना करते हैं। और सबसे खास बात इस साल के लिए, अगर आप डेली 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो आप अपनी एजुकेशन फील्ड में, जॉब में या फिर अपनी खुद की फील्ड के अंदर बहुत तरक्की पाएंगे। बिल्कुल। अब क्योंकि मिंटी जी यहाँ पर आपने रिश्तों को लेकर तो बताया, लेकिन साथ ही साथ अब आपने कुछ रेमेडीज भी बताई हैं और आपने बताया कि अगर ये उपाय किया जाता है तो रिश्ता संभल सकता है। हमने देखा कि 2025 में बहुत डाइवोर्स केसेस आए, बहुत ऐसे खबरें भी हमने सुनी थी कि इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद भी वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से खबर आती है कि वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, रिश्ता ठीक हो गया है। क्या इसके पीछे यही रेमेडीज वर्क करती हैं? बिल्कुल। अगर आपने नोटिस किया होगा तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज ने स्टोन्स वेयर किए होते हैं, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको पूजा करते हुए या गणपति जी के मंदिर में आराम से देखे जाते हैं, वहां पे श्रद्धा पूर्वक रस्में निभाते हुए, पूजा करते हुए। तो कहीं ना कहीं हर इंसान अपनी जिंदगी के अंदर कुंडली को बहुत फॉलो करता है। एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी का एक मेन पार्ट है, भारत का ये गूढ़ ज्ञान है जिसको हर इंसान फॉलो करता है। और रेमेडीज करने से लोगों के मन के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं कि हम ये रेमेडी करेंगे तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 99% रेमेडी इफेक्ट तब करती है जब हम उसके अंदर पॉजिटिविटी पुट ऑन करते हैं, देन साथ में हम एक ट्रस्ट से उस चीज को फॉलो करते हैं। श्रद्धा, आपकी इंटेंशन और मैनिफेस्टेशन, ये तीनों चीजें रूट कॉज है हर रेमेडी का, जिसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। बिल्कुल। और राशियों के हिसाब से हम आप सबको बताएंगे भी कि आपको क्या उपाय करने की जरूरत है, क्योंकि टैरो कार्ड्स हैं और टैरो कार्ड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और ये 2026 किस राशि के लिए क्या लाने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा आप लोगों के लिए, ये सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा समझ लेते हैं मिंटी जी, वो कौन सी राशियां हैं जो इस बार पूरी तरीके से मालामाल होने वाली हैं, खुशियों का खजाना खुल जाने वाला है उनके लिए, कौन सी वो राशियां हैं? अगर हम राशि के हिसाब से देखें तो रीना जी, हर पर्सन की ना अलग ही कुंडली होती है बर्थ की। आप पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक राशि के अंदर किसी को भी प्रॉपर प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि नंबर्स का भी लाइफ के अंदर इफेक्ट होता है, कुंडली में कौन सा ग्रह किस दशा में बैठा है वो भी इफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करते हैं कि कौन सा पर्सन की लाइफ के ऊपर क्या चीज का इफेक्ट आएगा, तो सबसे पहली बात यह है कि हर प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर किस पोजीशन में बैठा हुआ है और किस तरीके से आप रेमेडीज करते हो इस साल के अंदर। एजुकेशन फील्ड में पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। एआई का टाइम है, एआई में आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हो। लोग अपनी लाइफ के अंदर जॉब स्विच करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। ऐसी फील्ड सामने आ सकती है जो अब तक लोगों ने नहीं सोची हैं, जैसे कि आज के टाइम पे ऑटोमेशन का टाइम आ चुका है। कोई भारत के अंदर 3 नई ऐप भी आ सकती हैं जो कि एकदम बूम लेके आएंगी। कोई हमारी करेंसी से रिलेटेड भी न्यूज आ सकती है। कोई एजुकेशन लीडर भी हमारे सामने आ सकता है जो बहुत बड़े लेवल पे चीजें करता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है कि इन सब लोगों की कुंडली के अंदर सूर्य की दशा के साथ साथ केतु का, शनि का और राहु का क्या इफेक्ट है। जब वो सही दिशा में होंगे सारे प्लेनेट, तभी इंसान एकदम तरक्की करेगा। अगर दूसरे प्लेनेट्स की आपकी दशा चल रही है और हम कहें सूर्य का आगमन होने से आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, इस राशि के आप हैं तो आपका ये होगा, तो वो कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। अच्छा, तो आपने कहा कि एजुकेशन सेक्टर में इस बार बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो ये इंडिकेशन किस तरफ है? कौन सा वो नेता होगा जो कुछ ऐसा बूम लेकर आएगा देश में? अगर हम एजुकेशन से रिलेटेड देखें तो अब तक नए टॉपिक्स उठाने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे नेता आए हैं, लेकिन राघव चड्ढा जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो इनका 11 नवंबर है। ये साल 1 नंबर का है और इनके डेट ऑफ बर्थ के स्टार्टिंग में 1111 का डिजिट बैठ रहा है, जो कि अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि ये कुछ खास करने वाले हैं। अब इनके डेट ऑफ बर्थ के अंदर खास बात क्या है? 11 नवंबर 1988। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग के 5 नंबर्स जो हैं वो 1 नंबर पे ही ऐड ऑन हो रहे हैं।
तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन जो है वो इंटेलिजेंसी के साथ साथ कुछ न्यू चीजों को, न्यू इन्वेंशंस को भी इंडिकेट करता है। एजुकेशन फील्ड में डेफिनेटली राघव चड्ढा जी हमारे भारत देश के अंदर कुछ नया लेके आ सकते हैं, कुछ आम जनता के लिए बड़े फैसले लेके आ सकते हैं, जिससे सरकार भी सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि क्या हम ये नया फैसला लेके देश को हम नया भारत प्रदान कर रहे हैं। तो आप ये बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं ये साल एक नया भारत ही होगा, सोने की चिड़िया ही होगा। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं उन राशियों को लेकर जिनके लिए बहुत टफ रहने वाला है इस साल, क्योंकि अभी हमने बताया, आपने इससे पहले बताया कि वो राशियां जो मालामाल हो जाएंगी, खुशियां जिनके पास आने वाली है, वो राशियों की बात कर लेते हैं जिन्हें टेंशन बहुत ज्यादा होने वाली है इस साल। सर, जिनकी कुंडली के अंदर राहु का टाइम पीरियड चल रहा है या फिर शनि का टाइम पीरियड चल रहा है, सूर्य और केतु बिल्कुल ऑपोजिट प्लेनेट होते हैं, जिसके बीच में केतु का भी इफेक्ट दिखेगा, वो उन राशियों को थोड़ा सा सोचने का समय चाहिए होगा। और हो सकता है अगर किसी का केतु के ऊपर इफेक्ट चल रहा है तो वो पर्सन लाइफ में ग्रो कर रहा है, लेकिन दूसरों के साथ कंपटीशन की थॉट्स जो हैं उसको खुद ही एक नेगेटिव जाल के अंदर लेके चले जाएंगे। खुद की सोच से इंसान, जिसको कहते हैं, परेशान हो जाता है। सब कुछ है लेकिन वो दिख नहीं रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे ही अगर शनि की बात करें तो शनि हमारे कर्मों का है, तो कहीं ना कहीं हम कोई भी चीज करेंगे तो सेकंड थॉट आएगा हमारे दिमाग के अंदर कि क्या हमने वाकई कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, या हमने ये डिसीजन लिया है ये सही किया है या नहीं किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ईयर रह सकता है उन राशियों के लिए। अब हम एक एक राशि की बात कर लेते हैं। टैरो कार्ड्स आखिर क्या कहते हैं आपके लिए। अब जितने भी व्यूअर्स आप लोग बैठे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और कैसा इस बार आपका साल रहने वाला है, और उपाय जो आपको बताया जाएगा ना उसे ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि जैसे कि मिंटी जी ने बताया कि रेमेडीज से आपकी कई प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। 2026 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, आपकी लाइफ के लिए ये ईयर बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है। टैरो कार्ड आपके लिए एक नया संदेश ये लेके आए हैं कि इस साल के अंदर आपकी सारी इच्छा पूरी होगी। ये वन ऑफ द बेस्ट टैरो कार्ड बोला जाता है, मेक अ विश कार्ड। ये साल आप जो भी सपना देखेंगे वो जरूर पूरा कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप किसी भी घर की किसी परिस्थिति को लेके परेशान थे, या फिर आपका मूड स्विंग्स चल रहे थे, विदाउट एनी रीजन आपको एंजाइटी हो रहा था, लास्ट ईयर आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया था, तो वो सब खत्म होने वाला है। थर्ड कार्ड खुद ही ये बता रहा है कि आप तो अब तरक्की करने ही वाले हो। आपकी लाइफ के अंदर, एजुकेशन के अंदर आप कुछ नया डिसीजन ले सकते हो, आपकी लाइन चेंज हो सकती है, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जाने के चांसेस आपके बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस फील्ड में अब तक सोच रहे थे तो बिल्कुल चले जाइए, आपका कैरियर बहुत सेफ है। और इस साल आपके लिए जो लकी कलर रहने वाला है वो व्हाइट रहने वाला है और स्काई ब्लू रहने वाला है। और इस साल अगर आप सिर्फ एक ही चीज करके चलते हैं, सोमवार के दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, तो आपका पूरा साल बहुत ही अच्छा जाएगा। साथ ही साथ अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप जल को भी दान दे सकते हैं। ये सबसे बड़ा दान बोला जाता है। इससे आपके मूड स्विंग्स और जो आपके मन के अंदर की हलचल है वो सब खत्म होगी इस साल। बिल्कुल। तो जाना मेष राशि के जातकों ने कि आखिर आपके लिए साल कैसा रहेगा और क्या कुछ आपको उपाय करने की जरूरत है। हालांकि अच्छी खबर है, 2026 जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सेकंड राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कि आखिर वृषभ राशि के लिए ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या कुछ खास इनके लिए रहने वाला है 2026, कहां इन्हें संभल कर रहने की जरूरत है। वृषभ राशि वालों, अब तक अगर आप किसी से प्यार करते थे, किसी को लेके आप सीरियस थे और आपका परिवार नहीं मान रहा था, या फिर आप गिव अप कर चुके थे, तो आप दोनों हाथों से स्वागत कीजिए उस इंसान का, वो आपकी जिंदगी के अंदर आने वाला है। अगर किसी पर्सन को न्यू कार लेनी थी, न्यू घर लेना था, या फिर कोई न्यू वेंचर पे जाना था, वो भी चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आप किसी फैमिली फंक्शन में जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इस राशि वालों के लिए एंजल्स का मैसेज एजुकेशन फील्ड में क्या रहने वाला है, आपको बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजन लेने होंगे। कहते हैं तरक्की भी अगर इंसान को जल्दी जल्दी मिल जाए तो इंसान वो नहीं रहता जो वो होता है। तो कहते हैं तरक्की भी धीरे धीरे मिलेगी, तो आपको मेहनत की और वक्त की कदर रहेगी। सही मायने में वक्त आपके बिल्कुल साथ है। अपने आप को डावाडोल मत कीजिए, सही समय का वेट कीजिए, सारी परिस्थितियां आपके हक में होंगी।
बिल्कुल, तो आगे भी हम राशियों की बात करेंगे, इंतजार कीजिए, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा मिंटी जी, 2025 में ना बहुत रिश्ते टूटे हैं और इसकी वजह से कई लोग अलग हो गए, कई लोग प्यार करते थे लेकिन उनका रिश्ता बन नहीं पाया। तो क्या 2026 कहता है कि उन्हें आना चाहिए? रिश्ते बंधते हुए क्या नजर आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम छोटी छोटी रेमेडीज करके अपनी लाइफ को क्योर कर सकते हैं, रिश्तों को क्योर कर सकते हैं। कुछ मैं ऐसी रेमेडीज बताती हूँ जो हर पर्सन अपनी लाइफ में करेगा तो उससे उनके रिश्ते बेटर ही होंगे। सबसे पहले आप डिवाइन लव वर्ड, जो कि एक स्विच वर्ड है, रेड कलर के बॉल पेन से आप यहाँ लिख लीजिए और इसको डेली, जी इसको डेली आपने मॉर्निंग 21 टाइम चैंट करना है, इवनिंग में चैंट करना है 21 टाइम और बिफोर स्लीप 21 टाइम चैंट करना है। इससे क्या होगा, आपकी जिंदगी के अंदर जो लव ब्लॉकेज है, हार्ट चक्रा में जो ब्लॉकेज है वो रिमूव होगी। साथ ही साथ हमारे टैरोट कार्ड के अंदर एक कार्ड होता है, लवर्स कार्ड बोला जाता है। आप इसको अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर एक बॉक्स के अंदर भी आप रख सकते हैं, उससे भी आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी। एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, अगर समझ में आ जाए, जो इंसान ये करेगा उसका रिश्ता कभी भी खराब नहीं हो सकता। आपने करना क्या है, अपने नाम को एक पेपर के ऊपर रेड कलर से 3 बार लिखना है। उसी नाम के ऊपर आपने सपोज इट सीधा लिखा है तो बॉय का नाम आप ऐसे लिखेंगे और उसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना है, एक रोज परफ्यूम जो है वो आपने स्प्लिट करके पेपर को फोल्ड करके अपने एक लॉकर के अंदर रख दीजिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर। तो आप खुद देखेंगे कि पार्टनर खुद आपके पास चल के आएगा और आपके आगे पीछे घूमेगा। तो ये तो बहुत ही आसान उपाय है। मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और अगर वो अपना प्यार पाना चाहते हैं तो देखिए, ना तो इसमें पैसा लग रहा है ना समय लग रहा है, सिर्फ आपको छोटा सा ये उपाय करना है जिसके बाद आप अपने प्यार को पा सकते हैं। अगली राशि की बात कर लेते हैं, मिथुन राशि के जातकों के लिए जान लेते 2026 क्या लेकर आने वाला है, कहां आपको संभल कर चलने की जरूरत है और कहां पर आप खुले आसमान के नीचे खुश होकर अपना ये पूरा साल निकाल सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा सोच का हो सकता है उनके मूड स्विंग्स के साथ साथ वो किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, कोई कोर्ट कचहरी के केस में जा सकते हैं, या फिर उनके फैमिली के अंदर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज अगर जो नहीं अब तक उठे थे वो उठने के चांसेस हैं। मगर खुशी की बात ये भी रहेगी कि फैसला आपके हक में होता हुआ मुझे दिख रहा है। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज के लिए जल्दबाजी करते हैं और समय हमारे फेवर में नहीं होता तो हम गिव अप कर देते हैं। आपने गिव अप नहीं करना है, समय डेफिनेटली आपके फेवर में रहेगा। और अगर हम इस फील्ड के लिए बात करते हैं, इस राशि वालों के लिए एजुकेशन फील्ड के, तो यही रहेगा फैसला कि अभी ये साल आपका मेहनत करने का है, फल आपको अगले साल मिलेगा। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ के अंदर आता है। कई बार कुछ पल आपकी जिंदगी में आपको बनाने के लिए आते हैं, तो इन पलों का स्वागत कीजिए और चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। डेफिनेटली आप इस चैलेंजिंग टाइम से बिल्कुल बाहर निकल पाएंगे। आपके लिए इस साल जो रेमेडी रहने वाली है, आपको लाल रंग के कपड़े के अंदर गुड़ जो है वो गौशाला में दान देना है, वो भी बुधवार के दिन। तो उससे आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होंगी वो दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले तिल का जो लड्डू होता है वो आपने गरीबों में बांटना है, 11 लोगों में। उससे आपकी जो ब्लॉकेज है ग्रोथ की वो खुलनी शुरू हो जाएगी। और आप इससे ऊपर सूर्य मंत्र का भी जाप करेंगे, अगर डेली 21 टाइम या सूर्य को जल अर्पित करते वक्त सूर्य मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपकी दुगनी तरक्की होगी। जो भी रुकावटें आ रही है वो धीरे धीरे खुद ही दूर होती चली जाएंगी और आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम्स कैसे रिमूव हो रही है। बिल्कुल। और अगली राशि की भी बात कर लेते हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए जानते हैं कि आखिर ये कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं। 2026 आपके लिए कितना खास, कितना नया, कितना बेहतर लेकर आ रहा है? ये साल आपके ही लिए बना है। जैसे कि आपने पिछले साल बहुत शक रखा अपने रिश्तों के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान रहे। आपके दिमाग के अंदर 24 घंटे ये रहता था कि मेरा पार्टनर क्या मेरा है, जिसकी वजह से आपने खुद के हाथों से ही अपना रिश्ता खराब कर दिया। ये साल हीलिंग का है, आप सेल्फ हील करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। कहते हैं कि एक बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो माँ उसको प्यार से ठीक कर देती है, वैसे ही ये रिश्ते को संभालने का टाइम है, संजोने का टाइम है। और डेफिनेटली इसका 101 पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप कार्ड देख रहे हैं तो यहाँ पे अलाउ लव कार्ड आ रहा है। और अगर आपको
अब तक कोई पर्सन प्रपोज कर रहा था और आपको उसके ऊपर शक था, जिसकी वजह से आप बातचीत नहीं कर रहे थे, तो ये आपकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। आपको उसको हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल सही पर्सन है। अगर हम एजुकेशन फील्ड की बात करें या फिर कुछ न्यू इन्वेंशंस की बात करें, इस फील्ड के लोग डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, आईटी फील्ड के अंदर बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, या फिर कुछ एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं अपने कैरियर के फील्ड के अंदर कि एकदम वो चाहेंगे लोगों की नोटिस लिस्ट में आएंगे। कहते हैं कि एक बच्चा उभर के सामने आ रहा है तो सब दुनिया उसको देख के ताली बजा रही है। ये समय आपका बिल्कुल वैसा रहने वाला है, इस समय को हाथ से न जाने दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको मैं एक छोटा सा उपाय दे रही हूँ हीलिंग का, आपको वो करना है जिसको हम मिरर हीलिंग कहते हैं। शीशे के सामने खड़े होके आपने खुद का नाम लेके और खुद की इच्छा को जिस प्लेटफॉर्म पे आप देखना चाहते हैं उसको प्रोनाउंस करेंगे कि हाँ मैं ये हासिल कर चुका हूं या मैं करना चाहता हूं, तो वो उस चीज के लिए आपकी मिरर के साथ जो एनर्जीज है वो रिवर्ट होके आप ही की ग्रोथ में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप खुद देखेंगे कि एक एक चीजें जैसे सीढ़ी की तरह हम चढ़ते हैं एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी में, तो हम कहते हैं कि हम थोड़ा ऊपर आ गए, वैसे ही आप इस साल ऊपर आएंगे। बिल्कुल। तो अगली राशि की भी हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मिंटी जी हमने कहा था कि 2025 क्योंकि 2025 में आपने भी प्रेडिक्शन किया था कि 2025 शादी के लिए इतना बेहतर नहीं है, और अगर शादियां होती हैं तो शायद उनका लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएगा रिश्ता। अब वो प्रेडिक्शन सुनकर तो देखिए कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो रुक गए, उनकी फैमिली ने कहा भैया शादी कर लो, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये साल हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम अगले साल करेंगे। तो क्या ये साल 2026 उनके लिए बेहतर रहेगा शादी करने के लिए? बिल्कुल, आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी लाइफ को बिल्कुल सही कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को डाउट है या फिर किसी से शादी करना चाहते थे और वो रुक गए थे कि टाइम हमारे फेवर में नहीं है, तो वो घर के साउथ ईस्ट वॉल के अंदर गूगल से शिव और पार्वती माता की जयमाला की फोटो निकाल के लगा दीजिए साउथ ईस्ट कॉर्नर के अंदर। उसके बाद आपकी शादी होना निश्चित है, उसी तरह के पार्टनर से होगी जिस तरह से आप चाहते हैं। और अगर लव मैरिज करने वाला पर्सन स्पेशली इस रेमेडी को करता है तो उसकी लव मैरिज ही होगी, अरेंज नहीं होगी। अच्छा, तो सुना आपने। तो जिससे प्यार करते हैं, आप चाहते हैं अगर जीवन साथी बनाना, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि के जातकों के लिए आखिर ये टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं, कितना अच्छा रहने वाला है आपका 2026 का ये सफर, जानते हैं। सिंह राशि वाले, इस साल आपके दिमाग के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा हावी रहने वाली हैं। सेल्फ डाउट के साथ साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, एंजाइटी भी हो सकता है, मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं विदाउट एनी रीजन। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि आप बीमार हो रही हो। कई बार इंसान की सोच खुद को ही बीमार कर देती है। हो सकता है आपके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी अचानक आ जाए जो कि आपने अनएक्सपेक्टेड था, अब तक नहीं सोचा था, और अचानक आने से आप हिल सकते हो। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने करना क्या है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और घर में हेल्थ इश्यूज आपके ना आए, माता सम्मान किसी भी लेडी को आपने पानी की बोतल देनी अपने दोनों हाथों से, और अगर हो सके तो पानी पिलाइए। इससे क्या होगा, चंद्रमा आपका स्ट्रांग होगा, आपके हेल्थ इश्यूज कम होंगे। साथ ही साथ अगर आप शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देते हैं तो इससे भी आपकी हेल्थ इश्यूज हट सकते हैं। अगर आपसे अनजाने में किसी का दिल दुख गया है तो इमीडिएटली आप इस साल माफी मांगिए, ताकि वो नेगेटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होके आपकी किसी भी चीज को ब्लॉक ना करे एनर्जी। बिल्कुल। अगली राशि की भी बात कर लेते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए समझ लेते हैं कि आखिर ये नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, कहां आपको फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। कन्या राशि वालों के लिए तो ये मैनिफेस्टेशन का ईयर है। जो सपना देखेंगे वो डेफिनेटली पूरा होने वाला है। अगर किसी पर्सन की मैरिज नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, उसकी फैमिली वाले उसको ताना दे रहे थे या फिर वो सुन रहे थे विदाउट एनी रीजन, तो आप ये कह सकते हो कि वो ताना खत्म होने वाला है और डेफिनेटली चीजें उनके फेवर में होंगी। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बता सकती हूँ 90% चांस अरेंज मैरिज के बनते हुए दिख रहे हैं। और अगर वो किसी चीज को लेके सोच रहे थे कि प्रॉपर्टी मैं नहीं ले सकता, अपना घर नहीं ले सकता, या मैं इस साल व्हीकल नहीं ले सकता, तो डेफिनेटली आपका व्हीकल भी बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, और साथ ही साथ आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। उसको स्किप मत कीजिएगा, उससे आपकी लाइफ टर्न होने के चांसेस हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे ही तरक्की का सही, लेकिन आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलनी बहुत जरूरी है। तो ये साल आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का ही है, और हो सकता है कोई पर्सन ही आपको हेल्प करे, आपकी फैमिली में से कोई गाइड करे, वो आपके लिए एक राइट डायरेक्शन का काम करने वाली है।
बिल्कुल। आगे हम तुला राशि के जातकों के लिए भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं मिंटी जी, क्योंकि 2025 में ना हमने देखा कि कई लोगों ने अपनी नौकरियां खोई, काफ़ी उन्होंने इसमें देखी असफलता का सामना उन्हें करना पड़ा। अब 2026 क्या कहता है? यहाँ पर नौकरियां मिलने वाली हैं क्या? उन्हें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे, नए नए उनके रास्ते खुलेंगे, या फिर जो हमने देखा 2025 में लोगों की नौकरियां गई, बिजनेस डूबा, ना जाने आर्थिक स्थिति कितनी कमजोर उनकी हुई। 26 क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए? 2026 जो है ये इन्फ्लुएंसर्स का ईयर है। अच्छा। ये डेवलपमेंट का ईयर है। इस टाइम पीरियड के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारी फीमेल्स, लड़कियां जो जॉब से अवेयर होंगी अपना कैरियर बनाने के लिए, वो एक बड़ा फैसला लेंगी कि वो घर से ही बिजनेस करेंगी। बहुत सारे लोग अपना एआई फील्ड के अंदर नाम कमाएंगे। बहुत सारी ऐसी न्यू इन्वेंशंस हो सकती हैं, नए कोर्स आ सकते हैं जिससे लोगों की लाइफ टर्न होगी। जो अब तक लोगों ने नहीं सोचा था कि हमें अपना फ्यूचर प्लान करके चलना है, इस साल आप देखेंगे कि घर में बैठ के ही लोगों को घर में ही नौकरियां प्रोवाइड की जा रही हैं। इतनी जॉब्स आज तक कभी आपने कहीं नहीं देखी होगी या इस लेवल पे काम नहीं देखा होगा। लेकिन ये ईयर जो है सोशल मीडिया के लिए बहुत खास रहने वाला है। सोशल मीडिया से ही लोगों को काम मिलने वाला है। जैसा कि आप ये कह सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इस लेवल तक लोग जाएंगे और अपना काम ऑनलाइन ही बढ़ाएंगे। अब अगली राशि की बात कर लेते हैं, तुला राशि के जातकों के लिए भी समझ लेते हैं कि आखिर ये साल कैसा रहने वाला है। कार्ड्स क्या कहते हैं तुला राशि के जातकों के लिए? तुला राशि वाले, अगर अब तक आप रुके हुए थे कि जॉब स्विच करें ना करें या फिर हम जगह बदलें या ना बदलें, कई बार क्या होता है कि हम ट्रांसफर इसलिए नहीं लेते कि हमारी प्रॉपर प्लेस, जिस तरह का हमारा ड्रीम प्लेस हम सोच रहे होते हैं, हमें नहीं मिलता। तो ये सही टाइम पीरियड है सही डिसीजन लेने का। जॉब प्लेसमेंट आपकी लाइफ की एक नेसेसिटी है और डेफिनेटली आप मूव करते हुए मुझे देख रहे हो, और ये मूव जो आप करोगे ये आपकी लाइफ को ग्रो की ही तरफ लेके जा रहा है। और हो सकता है आपकी एक कोई अपॉर्चुनिटी रुकी हुई हो या फिर कोई प्रमोशन रुका हो, तो वो भी आपका एक बड़े लेवल पे होने जा सकता है, या फिर किसी बड़ी कंपनी में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर कोई पर्सन बिजनेस में अपना लक आजमाना चाहता है तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन की फैमिली कंप्लीट नहीं हो रही थी तो उसकी फैमिली कंप्लीट होने के चांसेस हैं। और ये भी हो सकता है जो पर्सन आपकी लाइफ में अब आएगा तो या आएगी तो वो बहुत ज्यादा किस्मत साथ लेके आए, जो कि आपकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पर्सन रह सकता है, लकी पर्सन रह सकता है, कि उसको आप अपनी जिंदगी से कभी मत जाने दीजिएगा, जिसके आने से आप अपनी लाइफ में सारे रुके हुए काम पा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई लोगों की शादी होने वाली है। अब शादी के लिए सोना चांदी सब जोड़ना पड़ रहा है, लेकिन सोना चांदी इनका रेट इतना ज्यादा हाई हो चुका है कि इनकी टेंशन बढ़ गई है। क्या कहता है आगे फ्यूचर से लेकर 2026 में रेट हाई होंगे या डाउन होंगे? 2026 के अंदर गोल्ड के रेट अप होने के चांसेस है। सिल्वर के रेट भी बढ़ेंगे लेकिन उस लेवल पे नहीं बढ़ेंगे। बिटकॉइंस में भी लोग काफी बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्रिप्टो में भी लोग आजमाएंगे अपनी लाइफ को। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो 1,50,000 तक चांसेस हैं कि वो अमाउंट पहुंच जाएगा, और हो सकता है इससे अप भी हो जाए। मैरिज के लिए कहते हैं सोना जरूर लेना चाहिए, लेकिन ये साल जो है अगर आप तांबा भी लेते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो किसी ने पंच धातु की रिंग वेयर की होती है, किसी ने तांबे का कड़ा या 5 धातुओं का कड़ा वेयर किया होता है। अगर आप इस साल ये 2 चीजें धारण करते हैं तो आपका लक इनहैंस ही होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जानते हैं कि आखिर ये कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कैसा रहने वाला 2026 आपके लिए, कितना बेहतर रहेगा, कितना खास रहेगा। इस साल आप ये कह सकते हैं आप अपने सपनों का घर ले सकते हैं। अगर आप फ्लैट लेने का सोच रहे थे या फिर अब तक रेंट पे रह रहे थे और आप स्टूडेंट भी हैं, तब भी आपकी प्रॉपर्टी बनती हुई मुझे दिख रही है। आप लाइफ के अंदर ऑनलाइन ही सही कोई कोर्स ऐसा ज्वाइन कर सकते हो जो कि आपको एक जैकपॉट की तरह लेके जा सकता है, या फिर आपको ट्रांसफॉर्म ऐसा कर सकता है कि जो सपने आप देख रहे थे वो पूरा होने का समय आ गया है। साथ ही साथ अगर हम रिश्तों को लेके देखें तो इस साल में आपके रिश्ते एवरेज रहने वाले हैं, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरे, बल्कि एक चैलेंजिंग मोमेंट रहेगा कि अनएक्सपेक्टेड चीजें जो अब तक आपने नहीं सोची थी, जिनसे आप अब तक भागते आए थे, उन चीजों को आप फेस करें और उन चीजों में से निकलें।
जो कि अक्सर मून पर्सन्स के साथ इस साल होने वाला है, वो चीजें मुझे आपकी भी कार्ड में दिख रही हैं। तो बेटर होगा कि इस साल आप प्रभु का नाम लेना ना छोड़िएगा और जितना ज्यादा हो सके उतना शिव जी की आराधना कीजिएगा। इस साल अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप डेली करते हैं और शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं नित नियम से, आपके जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती हुई मुझे नहीं दिख रही है। लेकिन छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अवॉइड कर देंगे तो फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है टाइम। बिल्कुल। अब धनु राशि के लिए भी बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आखिर कैसा रहेगा 2026, कितना नया रहेगा आपके लिए, कितना खास रहेगा, किन बातों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है? धनु राशि वाले इस साल बहुत प्यार बरसाने वाले अपने रिश्तों के ऊपर, जो कि अब तक वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे। सबसे ज्यादा वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और हो सकता है वो अपनी फैमिली को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी पे लेके चले जाएं कि उसके आगे वो किसी को चूज नहीं करेंगे। और दूसरा, उनके लाइफ के अंदर टाइम और एक डिसिप्लिन की एंट्री होती हुई दिख रही है, जो कि एक लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है ग्रो करने के लिए। अगर आपको समय पे समय की कीमत का एहसास है तो आप सही समय के साथ सही समय पर तरक्की कर सकते हैं। तो बस ये साल आपका समय का है। समय को समय पे संभालने के लिए समय की कदर को जान लीजिए और साथ ही साथ आपके रिश्तों को अगर आप अहमियत देते हैं तो वो आपके हमेशा के लिए इस तरह से बन जाएंगे कि आपको आने वाले 10 साल में कोई तकलीफ नहीं आएगी। बिल्कुल। अब मकर राशि के लिए भी जल्दी से जान लेते हैं कि आखिर मकर राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले इस साल बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, सेंसिटिव हो सकते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में इस साल सोचने की जरूरत है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। तरक्की उनके लिए सारी तरफ से, कहते हैं चारों दिशाएं खोल के बैठी है, चारों द्वार उनके तरक्की के खुले हुए हैं, बस उन्हें खुद से खुद को मिलने की जरूरत है। दूसरा, अगर हम उनके रिश्तों को देखें तो इस साल उनकी लाइफ के अंदर रोमांस की एंट्री हो रही है। आपकी लाइफ के अंदर इस साल प्यार आ रहा है। वीनस अपनी खास प्लेस ले रहा है, जिससे आपकी लाइफ के अंदर मैरिज आ सकती है, कोई नया पर्सन आ सकता है, या फिर लव गुरु आपकी लाइफ में लव वाइब्स इंक्रीज करेगा। और जो साथ ही साथ कार्ड में आ रहा है कि मकर राशि वालों इस साल आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर ना करें। अगर पॉसिबल हो तो एक व्हाइट बोर्ड पे अपनी सारी विशेष को लगा लीजिए। ये नया साल के अंदर अगर आपने 15 विशेष लगाई हैं तो कम से कम 11 आप खुद देखेंगे पूरी होती हुई। विजन बोर्ड जो है आपके लिए ड्रीम की वो चाबी रहने वाली है कि वो दरवाजा आपने अपनी किस्मत का खुद अपने हाथ से उस चाबी से खोल लिया। बिल्कुल। अब कुंभ राशि के लिए भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये साल, कहां पर आपको सफलता मिलने वाली है और कहां आपको संभलने की जरूरत है? कुंभ राशि वालों के लिए ये साल अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी आते हुए भी हो सकता है आपके मन के अंदर ये डाउट हो कि मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं, क्योंकि ना की एनर्जी ज्यादा आ रही है। साथ ही साथ आपकी लाइफ के अंदर अगर आप किसी चीज को लेके अब तक बैठे थे या निराश थे, अपने लास्ट ईयर आपका हैवी रहा या अपने प्रॉब्लम्स फेस की, मनी ब्लॉकेज आपकी लाइफ में रहे, तो आपको उन सब चीजों को वहीं छोड़ के आगे बढ़ने का समय है। उन्हीं सब चीजों को अगर आप लेके बैठे रहेंगे तो आगे आती हुए समय को आप नहीं देख पाएंगे। ये समय आपकी लाइफ का वो साल रहने वाला है जो आपको रिकवरी देगा। आप सेल्फ रिकवर करेंगे और उसके लिए आपको खुद से ही खुद को खड़ा करना पड़ेगा। कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, खुद से सोचना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं इसे अपने हाथों से मत जाने दीजिए। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन ने आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपका रिश्ता टूटा है लास्ट ईयर, तो उस चीज को लेके मत बैठिए कि आपका रिश्ता ब्रेक हुआ है। वो जो हुआ है अच्छे के लिए है और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता भी लेके आ रहा है। आपके रिश्ते बेटर ही होंगे। बिल्कुल। अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार इन्हें करना पड़ता है। मीन राशि के जातकों के लिए जानते हैं कि आखिर ये कार्ड्स क्या कहते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये साल सेल्फ डाउट का रह सकता है। उन कोई भी काम करेंगे तो उसके बीच में शक आ जाएगा कि मैंने सही नहीं किया, मैं और भी ज्यादा अच्छा कर सकता था या कर सकती थी। तो खुद को एक चार दीवारी के अंदर जैसे इंसान बंधा हुआ महसूस करता है, वो खुद को काम में बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं या रिश्तों में बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। इस साल उन्हें थोड़ी सी फ्रीडम की जरूरत है, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की जरूरत है। अगर पॉसिबल हो तो साल में आप 3 बार घूमने जरूर जाइए, ताकि आपको रिश्तों में या फिर किसी भी चीज में बंदिशें महसूस ना हो। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आप अब तक ये सोच रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, तो डेफिनेटली
डेफिनेटली आप करोगे और उस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। ये वक्त आपको बनाने के लिए आ रहा है और आपके साथ कुछ हैवी पल भी लेके आ रहा है जिसमें आप इमोशनली डाउन हो सकते हो। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ। आपने करना क्या है, इस साल आपने सिल्वर वेयर करके रखना है। चाहे आप अपनी रिंग फिंगर के अंदर सिल्वर का छल्ला वेयर कर लीजिए या एक सिल्वर की चेन वेयर कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपके मन के अंदर जो चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं मून प्लेनेट की पोजीशन की वजह से या किसी प्लेनेट की पोजीशन से, वो बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी और आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल हो जाएंगे। जो आपको लोनलीनेस, घुटन फील होगी किसी भी चीज में, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। बिल्कुल। अब प्रोग्राम के लास्ट में आ गए हैं तो जल्दी से मिंटी जी अब ये समझ लेते हैं कि सोशल मीडिया के लिए और इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साल की शुरुआत से ही या 2025 के एंड से ही हमने ये देखा कि कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो 2026 इन्फ्लुएंसर्स के लिए क्या कहता है, साथ ही साथ नेताओं के लिए भी क्या कहता है? ये साल जो है बहुत सारे ऐसे लोग इन्फ्लुएंसर कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं टीवी सेलिब्रिटीज की लाइफ में से, जिन्होंने अब तक नहीं सोचा था इन्फ्लुएंसिंग फील्ड को अपनाने का। ये एक अलग दुनिया है जो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ही अलग की दुनिया है। इस फील्ड के अंदर भी आप अपना नाम बना सकते हो। इस चीज के बारे में बहुत बड़ी बड़ी प्रोफाइल के लोग सोच सकते हैं। अगर हम यूट्यूबर्स की बात करें तो जिन्होंने अब तक टाइम पीरियड देखा था लाइफ का, उनका नीचे का ग्राफ आ रहा था, इस साल उनका बैलेंस होगा। कहते हैं फैंस आपके कहीं नहीं जाते, आपके चाहने वाले आपको दोबारा खड़ा कर देते हैं। तो ये साल तो सूर्य का है, दोबारा से लोग खड़े होने के बारे में सोचेंगे और खड़े होके भी दिखाएंगे। और कोई ऐसे लोग जिनके बारे में हमने नहीं सोचा कि वो दुनिया में एकदम से छा के आएंगे, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी उभर के आएंगी। जैसी इस साल हमारे सामने तानिया मित्तल जी हैं। तानिया मित्तल जी का अब तक सिर्फ इन्फ्लुएंसर कैटेगरी रही है या फिर इंस्टाग्राम उनका वायरल रहा है या उनकी जर्नी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों ने फॉलो करी है। बिग बॉस में आने के बाद सबसे ज्यादा अब तक 19 के एपिसोड में खुद सलमान खान जी ने कहा है कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट कोई भी नहीं आई है। और अब वो बिग बॉस से बाहर भी आ गई हैं तो उनकी एक एक रील एम में जा रही है और वायरल हो रही है। तो आपने नोटिस किया कि एक चेहरा दुनिया में उभर के आया है जो पहले था लेकिन इतना नहीं उभरा था जितना बिग बॉस के बाद उभरा है। ऐसे ही 3 चेहरे और इस नए साल में उभर के आ सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी कोई चेहरा हमें देखने को मिल सकता है जो भारत के अंदर AI को लेके कोई बड़ा फैसला भी किया जा सकता है कि इंडिया का ही कोई पर्सन नंबर 1 AI कैटेगरी के अंदर नाम में शामिल हो। बहुत बड़ी बड़ी चीजें इस साल में होने वाली हैं। हम ये कह सकते हैं एलियन से रिलेटेड न्यूज आ सकती है और आने वाला टाइम ऐसा होने वाला है रिश्तों का कि फीमेल्स अपने कैरियर को चूज करने के साथ साथ रिश्तों को अवॉइड करेंगी। आने वाले टाइम के अंदर जो काम मेड्स किया करती हैं उसकी जगह पे AI रोबोट्स किया करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो इस चीज की स्टार्टिंग फॉरेन में हो भी चुकी है कि रोबोट्स आके आपको सर्व करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर मशीन जो है इंसान के दिमाग के ऊपर हावी भी हो जाएगी, कंट्रोल भी कर लेगी। और इस साल जो सबसे बड़ी न्यूज रहने वाली है, हमारे बॉर्डर के पास लड़ाई होने वाली है। ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है या फिर किसी के घरों में आग की कोई बहुत बड़ी न्यूज सुनने को मिल सकती है। धरती में एक कहीं दरार आती हुई की भी न्यूज आ सकती है। ऐसी बड़ी बड़ी चीजें टेम्परेचर से रिलेटेड आने वाली है जो अब तक हमने नहीं सोची थी। हो सकता है वेदर में कुछ बहुत ड्रामास्टिक चेंज आ जाए, एकदम से वेदर का टेम्परेचर इतना ज्यादा अप हो जाए कि ह्यूमन लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। मास्क आने के चांसेस दोबारा बन सकते हैं, चाहे वो एयर पॉल्यूशन की वजह से ही हो। वायरस भी कोई आ सकता है लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं आएगा, लेकिन वो न्यूज में जरूर आएगा, चाहे वो 10 दिन के लिए आए। ये नई चीजें 2000 की साथ साथ मिड में से आपको देखने को मिलेंगी। अगर हम देखें कि एजुकेशन फील्ड के साथ साथ जब कहते हैं सूर्य अपने तेज पे आता है तो वो सबको हटा देता है, तभी तो वो सूर्य कहलाता है। तो जब चीज गर्माहट की बात होगी, सूर्य की बात होगी, तो टेम्परेचर की सबसे पहले बात होगी, जो कि अब तक नहीं सुनने को आया था। विशाल कोई विस्फोट होगा, ज्वालामुखी विस्फोट, जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ था, उसकी न्यूज आ सकती है। भूकंप की बहुत न्यूज आ सकती है, जैसे लास्ट ईयर फ्लड का था कि फ्लड के चांसेस बनते हुए दिख रहे थे। इस साल भूकंप की न्यूज आएगी, बड़ी बड़ी न्यूज आएंगी और बहुत सारे लोगों की उसमें डेथ भी हो सकती है।
यानी कि 2025 ने पीछा नहीं छोड़ा है, 26 में हम लोग आ गए हैं, लेकिन वो खट्टा मीठा जो ये साल है वो भी गुजरने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी चुनौतियां आती हैं, हम सब मिलजुल कर उससे कहीं ना कहीं उसका सामना करते हुए नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी और इतने अच्छे उपाय, रेमेडीज हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नया साल अच्छे से मनाएं, अपनों के साथ मनाएं, और जो भी चैलेंजेस आप लोगों के सामने आए उन्हें भी खुशी खुशी आप लोग फेस करते रहें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।